नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। उसके लिए हम लोग फंडामेंटली कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस मार्केट में जो पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इलेक्शन से पहले उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है और जो डॉलर इंडेक्स साल के निचले स्तरों पर आ चुका है, उसका बाकी एसेट क्लास पर क्या इम्पैक्ट होगा। गोल्ड जो लाइफ टाइम हाई के करीब अभी रुक चुका है और एफआई की तरफ से जो बिग वाली आ चुकी है, ये सभी बातों को इंटरप्रेट करके प्राइस एक्शन के साथ कैसे क्लब करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 7-8 दिनों से अगर आप देखोगे तो यूएस मार्केट में कंटिन्यूस तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो है वो इलेक्शन पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर वहाँ का जो गवर्नमेंट रहेगा उसका नज़रिया ये रहेगा कि ज़्यादातर टाइम मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि यूएस का ऑलमोस्ट 50-60% जो पॉपुलेशन रहता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है। इंडियन मार्केट में जैसा अपना मेजर इकोनॉमी खेती के ऊपर डिपेंड है, उसी तरीके में यूएस में मेजर इकोनॉमी जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैसा मार्केट में लगा रहता है। तो यूएस गवर्नमेंट जो भी रनिंग गवर्नमेंट रहती है उनका नज़रिया ये रहता है कि इलेक्शन से पहले मार्केट में तेज़ी बरकरार रहे। ये सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो एक सिंपल टेक्निक ये है कि जब भी डॉलर इंडेक्स गिर जाता है तो उसके बाद बाकी के जो एसेट क्लास है, जैसा इक्विटी एक एसेट क्लास होगा, उसके लिए वो बेनिफिशियल माना जाता है। और उसी हिसाब से अगर अभी आज के दिन के डॉलर इंडेक्स को हम लोग देखते हैं तो वो साल के निचले स्तर पर आ चुका है, 102 के भी नीचे जा चुका है। तो ये एक स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है। सेकंड इंपॉर्टेंट, कच्चा तेल जो है वो कच्चा तेल 2% से गिरकर जो है वो $78 के नीचे भी फिसल चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि हम लोगों को अभी थोड़ा सा जो तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। फिर हमारे लिए दिक्कत की बात कौन सी है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर एफआईआई की जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, लेकिन वो दिख नहीं रही है। मतलब ये जो तेज़ी यहाँ पर हो जाएगी ब्रेकआउट के बाद, वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं होगी, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी प्राइस एक्शन में मैं डेली चार्ट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा और फिर आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है इसको देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर की साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल रहा था, वो रेजिस्टेंस लेवल अप्रॉक्सीमेटली आ रहा था 24,700 के करीब। तो आज के दिन का क्लोज हम लोगों को उसके ऊपर देखने को मिल चुका है। प्लस हमारे लिए जो ये चैनल निकल करके आ रहा था, ये चैनल के ऊपर भी मार्केट ने क्लोज दे दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अपसाइड का मोमेंटम का पोटेंशियल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू रहने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एफआईआई की तरफ से जो बाइंग आना चाहिए, वो एफआईआई की तरफ से बाइंग यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बाइंग के लिए डीआईआई का सपोर्ट आते जा रहा है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो निचले वाले स्तर से मतलब 24,100 से लेके कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है 24,700 तक। मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रैली यहाँ पर मार्केट ने पिछले 4 दिनों में दिखाया हुआ है। तो इसके बाद मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। अभी ये पॉज इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का। यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरने की सबसे ज़्यादा आशंका बन चुकी है। आने वाले कैलेंडर साल में यहाँ पर 3 बार यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। तो ऐसा वहाँ पे 100% पब्लिक मानकर चल रही है। अगर इंटरेस्ट मार्केट कट हो जाता है तो वो डाउ जोन्स के लिए और नैस्डैक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा। पिछले 5 दिनों से नैस्डैक कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, और सॉरी डाउ जोन्स 5 दिनों से और नैस्डैक पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। उसकी वजह से अपना इंडियन मार्केट में भी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हो गया। लेकिन वहाँ पर अभी जब तक आने वाले 18 सितंबर को जो रेट कट नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़े तेज़ी की उम्मीद मत रखिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर अपना मार्केट थोड़ा सा पॉज ले लेता है तो वो हमारे लिए एक बेटर साइन रहेगा। अगर इसी फ्लो में मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर ज़्यादा टाइम मार्केट सस्टेन नहीं होगा। तो कल के दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो निकल करके आ रहे हैं इंट्राडे चार्ट पर, उस पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये वाला जो ट्रेडिंग वाला जोन हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था, इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर लिया। फर्स्ट टाइम अगर मार्केट इसको बाउंस बैक देता है और फिर से दोबारा अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करता है तो ये हमारे लिए बेटर प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। मार्केट मान लो कि कल के दिन इस वाले जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और दोबारा इस वाले जोन में आ जाता है तो दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में अभी हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों
को क्या करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर डेली चार्ट पर बन चुके हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ऊपर की साइड में हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,800 का है। अभी 24,800 हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एक तेज गिरावट क्लोजिंग के टाइम यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी और नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो चुका था। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने मंथली वीकली नेक्स्ट वाले एक्सपायरी में यहाँ पर शॉर्टिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सिर्फ दोबारा अपनी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा मार्केट जो है वो एक हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये जो कंटिन्यूस अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है इसके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को आपको समझना पड़ेगा। अगर लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छे अपडेट मिल जाते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट तो हम लोगों को दे दिया, लेकिन ऊपर की साइड में हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिली और दोबारा मार्केट जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि डेली चार्ट में फिलहाल के लिए अभी भी मार्केट एक करेक्शन की मोड पर बना हुआ है और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा था उस रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाके दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो हम लोग फोकस कहाँ पर करेंगे, इंट्राडे में ब्रेकआउट अगर इस लेवल के करीब का मिल जाता है तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने तक वेट करना पड़ेगा। मार्केट में हम लोगों को जो अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अभी एक सपोर्ट लेवल पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों का फोकस रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना के दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम देता है तो डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। इन बिटवीन वाले फेज में अगर मार्केट चलता है तो ये कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा, यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा और मार्केट अगर 51,100 के लेवल के ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलकर मार्केट इस अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।